नमस्कार दोस्तों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की जो वैकेंसी आई थी, अलग अलग पदों पे वैकेंसी थी। अब इसके अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के कुछ पद थे, जैसे आपका दफ्तरी का था, पियोन का था, फरास का था, एक सफाई कर्मचारी ट्रेड थी। अब इसके अंदर मैंने कल दफ्तरी ट्रेड का वीडियो बनाया था कि भी आपका दफ्तरी का जब स्किल टेस्ट होगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप पियोन का ट्रेड का भी वीडियो बनाइए कि पियोन को हमको क्या क्या कार्रवाई करवा के दे सकता है। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर पियोन और फरास, क्योंकि जो दोनों ट्रेड है सिमिलर ट्रेड है, दोनों का वर्क सेम होता है, स्किल टेस्ट की प्रोसेस भी लगभग सेम ही रहती है। तो दोनों ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप स्किल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसे पियोन और फरास की सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं। इनकी जॉब होती है, पियोन और फरास का जो वर्क होता है, ऑफिस का खोलना बंद करना, इसके अलावा जो वहां के उपकरण होते हैं उनकी साफ सफाई करना, टेबल की साफ सफाई करना, फर्नीचर की साफ सफाई करना, इसके अलावा जो डाक वगैरह आती पोस्ट ऑफिस उनको कलेक्ट करना भेजना, ये मैक्सिमम काम रहता है। तो आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो आपसे जो लगभग यही प्रोसेस की कार्रवाई आपसे करवा के देखी जाती है, या फिर आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता है, फिर दोनों प्रोसेस आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, कोई कार्रवाई भी करवा के आपसे देख सकता है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करिए भाई क्या कार्रवाई आपसे करवा सकता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको लिफाफा, जैसे कोई भी डाक पैक करनी है तो आपको लिफाफा बनाना, तो लिफाफा बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आपको कागज दे दिया, कैंची दे दिया, गम दे दिया, स्कील दे दिया, उसके हिसाब से फिर आपको अगर लिफाफा बनाने के लिए बोलता है तो आपको लिफाफा बनाने की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कोई ज्यादा डाक पैक करनी है, कोई बड़ी डाक ज्यादा है तो उसके लिए पार्सल को पैक करने की प्रोसेस आपको आनी चाहिए, या कोई पार्सल आया है उसको किस प्रकार से खोलना है, कोई डाक आई है उसको किस प्रकार से खोलना है। क्योंकि जैसे पोस्ट ऑफिस में जब पार्सल जाते हैं उनको पैक करना है, पोस्ट ऑफिस से आ रहे हैं उनको खोलना, ये कार्रवाई पीओन या फ्रास को करनी पड़ती है। तो सबसे मेन चीज आपको ये काम करना होता है। दूसरे वर्क की अगर हम बात करें, दूसरा वर्क होता है जैसे आप ऑफिस के अंदर वर्क करेंगे, वहां का हेड जो होगा उसकी जो टेबल है उसका लेआउट करना, भी उसके ऊपर क्या क्या सामान रखना है, उसकी साफ सफाई करनी है, उसको मेंटेन करना है। टेबल के ऊपर उसका पेन स्टैंड किस प्रकार से रखना है, उसकी पानी की बोतल रखना है, उसका कौन सा सामान कहाँ पे कैसे रखना है, ये सभी प्रोसेस आपको होना चाहिए। अगर आपसे पूछ भी सकता है भाई आपको क्या क्या टेबल पे रखना पड़ेगा, अगर आपको टेबल सजाने के लिए बोल दी जाए भाई एक अफसर आके बैठता है, जैसे मैन ऑफिस का आपका जो भी हेड होगा उसकी टेबल पे आपको क्या क्या सामान रखना है, स्टेशनरी दे देगा, कोई भी सामान दे दिया तो आपको किस प्रकार से टेबल पे क्या क्या सामान रहेगा, ये सभी जानकारी आप ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई आपका कोई भी जानकार जो किसी ऑफिस में वर्क कर रहा हो, क्लर्क से है, पियोन से है या फराज से है, किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में या फोर्स के अंदर है, तो आप उससे छोटी बहुत जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप इससे भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको टेबल का जो रख रखाव होगा, उसकी जो साफ सफाई होगी, साफ सफाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपसे बोल देगा भाई आपको टेबल की साफ सफाई करनी है, फर्नीचर की साफ सफाई करनी है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई जब हम कंप्यूटर की सफाई कर रहे हैं तो जैसे गिल्ले कपड़े से नहीं करनी है हमको, क्योंकि इस प्रकार से जैसे एलईडी की सफाई करें तो उसको किस प्रकार से करनी है, कैसे कपड़े का इस्तेमाल करना है साफ सफाई करते समय। जैसे भी लैपटॉप रखा है या एलईडी रखी है, उसको गिरने का खतरा ना, उसको ठीक प्रकार से संभाल के सफाई करनी है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपको पानी भरने की कार्रवाई, जैसे जितने भी मैन ऑफिस के अंदर काम करेंगे जहां पे आपकी ड्यूटी रहेगी तो सभी के लिए पानी भर के रखना पड़ेगा आपको। तो पानी भरते की कार्रवाई में आपको जैसे किसी की बोतल में आपने पानी डाला तो बोतल का ढक्कन ठीक से टाइट करना, ये सब छोटी छोटी चीजें नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब आपसे कार्रवाई करवा के देखिएगा पूछेगा तो मिस्टेक हो सकती है। और आपके जो स्किल टेस्ट में यही चीजें हो सकती है, क्योंकि आपका जो वर्क होता है वो इसी चीज के लिए होता है, तो उसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा आरओ वगैरह वहां पे लगा रहता है, तो आरओ को जैसे उसके अंदर पानी भरना है, या बीच बीच में जैसे आरओ ज्यादा दिन हो गया उसकी साफ सफाई नहीं हुई तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये सभी कार्रवाई भी आपको करनी पड़ती है, तो उस चीजों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, ताकि अगर आपसे सवाल जवाब कर ले या ये कार्रवाई आपसे करवा के देखा जाए, आपसे पूछ सकता है कि भी आपके पास इधर आरओ लगा हुआ है तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि भी आरओ की साफ सफाई का ध्यान रखूंगा, ये ध्यान रखूंगा भी मैं आरओ चला रहा हूं तो ऊपर जो टैंक रखा उसके अंदर पानी है कि नहीं। आरओ चला दिया लेकिन टैंक में पानी नहीं है, टैंक से आरओ में पानी नहीं पहुंच रहा तो खराब हो सकता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसे पूछ सकता है, कार्रवाई करवा के देख सकता है। दूसरा, आपसे ऑफिस खोलने से खोलते टाइम आपकी कार्रवाई क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ऑफिस को बंद करते समय आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इन सभी की जानकारी आपसे ले सकता है। तो आपको ऑफिस बंद करते समय किन बातों का ध्यान रखने में अगर आप देखेंगे, तो जब आप ऑफिस बंद करते हैं, जितने मिनिस्ट्रियल ऑफिस के जो डिपार्टमेंट के जो आपके कर्मचारी हैं जो आपके साथ काम करते हो अगर चले गए हैं, तो फिर आपको देखना है कि भाई मुझे
सभी जितनी भी लाइटें चल रही हैं, लाइटों को बंद करना है। पंखे चल रहे हैं, गर्मी का सीजन है, पंखे बंद कर रहे हैं। कूलर चल रहा है, कूलर बंद करना है। इसके अलावा किसी का कंप्यूटर ऑन रह गया बाय मिस्टेक तो कंप्यूटर को शट डाउन करना है। यानी कि जो ऑफिस क्लोज करने की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर मेन यही होगा, भाई सभी के कंप्यूटर चेक हो गए, हाँ भाई सभी की कंप्यूटर क्लोज हो गए। उसके अलावा आपकी अगर लाइटें चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, फोटो कॉपी मशीन जो होती है ऑफिस के अंदर वो स्टार्ट है, तो इन सभी के आप स्विच ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद में अपना ऑफिस वगैरह बंद करिए। आरओ वगैरह लगा हुआ तो आरओ अगर ऑन है उसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे ऑफिस क्लोज की कार्रवाई होगी। ऑफिस ओपन करने की कार्रवाई में सबसे पहले आपको ऑफिस ओपन करना है। जो मोस्ट ऑफ हेड होता है उसकी टेबल की साफ सफाई हो गई, बाकी जितने भी फर्नीचर होते हैं उनकी साफ सफाई आपको करनी है। सभी के लिए पानी भर के रखना है, जैसे सभी की बोतल वहां पे होंगी वहां पे पानी भर के रखना। आरओ के अंदर अगर पानी नहीं है तो आरओ का मतलब आपको चला देना है, ताकि आरओ के अंदर पानी इकट्ठा हो जाए और पानी के दिन भर की समस्या ना आए। तो ये सभी चीजें होती है। आपको ऑफिस ओपनिंग करने की कार्रवाई होगी, भी ऑफिस को ओपन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बंद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस के अंदर डाक आती है, डाक जाती है, उसकी कार्रवाई आपको आनी चाहिए। तो मेन चीज देखेंगे तो पियोन और फरास का जो वर्क होता है, मेन वर्क यही होता है। बाकी आपको साफ सफाई की मेन चीज होती है, कंप्यूटर की साफ सफाई आपको करनी है, या जो भी टेबल के ऊपर आपको अफसर की टेबल जो होगी उसकी साफ सफाई करनी है। तो शीशा वगैरह रखा है, लैपटॉप रखा है, उन सभी चीजों के बारे में ज्यादातर आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, तो उन सभी चीजों के बारे में आपको ये काम करते समय मुझे ये सावधानी रखनी है, ये काम करते समय ये सावधानी रखनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी प्रोसेस आपसे करवा के देख सकता है। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपसे किस प्रकार के सवाल जवाब कर सकता है, क्या कार्रवाई आपसे करवा के देख सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। लेकिन एग्जामिनर जो कार्रवाई करेगा वो आपकी जो ट्रेड के सिमिलर कार्रवाई करेगा। ये नहीं है कि अभी पियोन से भर्ती हो रहे हैं, पियोन का स्किल टेस्ट देने के लिए गए हैं और आपसे कुक का पूछ रहा है, या आपसे सफाई कर्मचारी का पूछ रहा है, आपसे वाटर कैरियर का पूछ रहा है, या आपसे भाई और किसी बार्बर की कार्रवाई तो आपसे करवाएगा नहीं। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी की कार्रवाई आपसे करवा के देखेगा। तो कोशिश करना है कि जितनी ज्यादा जानकारी आप अपने पियोन से संबंधित आप जितनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उतनी ज्यादा जानकारी आपसी ऑनलाइन के माध्यम से, या कोई आपका कोई जान पहचान में कोई पियोन है कोई, या फिर कोई ऑफिस में भी कोई मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में कोई वर्क करता है, आप उसकी सहायता से भी सभी चीजें सीख सकते हैं। ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहे कि भाई मुझसे क्या सवाल जवाब करेगा, ये पियोन के सवाल जवाब करेगा तो आपको ये भी पूछ सकता है भाई आपका पियोन से आप भर देते हो वो क्या वर्क रहेगा। तो वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई आपको क्या वर्क रहने वाला है पियोन का। ये सभी चीजें आप नॉर्मल चीजें बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्यूटी के संबंध में आपकी जो जॉब प्रोफाइल वही रहेगी, जो आपका वर्क है वही सिस्टम रहे, और यही जो कार्रवाई मैंने बताई है यही कार्रवाई आपके लिए आप भर्ती हो रहे हैं। तो ज्यादातर चांस तो आपका पियोन के अंदर यही चीजें होती हैं। बाकी कुछ अगर ऐसा आइटम छूट गया हो कि आपको लगता है कि भाई पियोन का ये कार्य भी हो सकता है और ये कार्रवाई भी आपसे करवा के देख सकता है, तो आप उस कार्रवाई की तैयारी कर लें। पियोन का और फरास का लगभग जो जो प्रोफाइल होता है सेम होता है। तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो भी लगभग सेम होने की मतलब कोशिश है कि भाई सेम सा ही होगा। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है और बढ़िया जैसे अपनी तैयारी करके बढ़िया से स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे। फिजिकल आपका इतना हार्ड नहीं, 10 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करें तब इजीली क्लियर कर देंगे। मैन फिर आपका स्किल टेस्ट आता है, तो स्किल टेस्ट को आप अच्छे से जो तैयारी करके जाएंगे तो बढ़िया से पास करके आप एक अच्छी मतलब जितनी भी ट्रेड आ रखी है, तो आपकी जो मिनिस्ट्री की पोस्ट है, दफ्तरी के चाहे पियोन के चाहे फरास के चाहे सफाई कर्मचारी के, सभी ट्रेड से आपकी जो ट्रेड होंगी सबसे बेस्ट ट्रेड है। तो कंपटीशन भी अच्छा रहने वाला, पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन जो पोस्ट जितने सिलेक्शन होंगे वो नौकरी करने का मजा उन्हीं को मिलेगा। बाकी तो नौकरी तो सभी अच्छी है, जो नॉर्मल ट्रेड से वो भी नौकरी अच्छी है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोगों की जो पोस्ट है वो बेहतरीन पोस्ट है। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय